Welcome back. सान्या मल्होत्रा, मिसेस की एक्ट्रेस, शी मेड दिस मूवी मिसेस बहुत अच्छे से क्लेमिंग द पेन पॉइंट्स ऑफ वीमेन जो एक्चुअल ट्रेडिशनल वुमेन के साथ लड़कियों के साथ जो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली होते हैं, वो है घर पे रहना, घर के काम करना, अपने खुद के ड्रीम्स मार देना, ये सारी चीज़ें वी अंडरस्टैंड नाउ. कुछ लोग बोलते कि वो मूवी फेमिनिस्ट प्रोपागेंडा थी. आई डोंट थिंक इट्स अ फेमिनिस्ट प्रोपागेंडा. इट्स मोर अबाउट द पेन पॉइंट ऑफ वीमेन कि अगर एक बार शादी हो जाती है तो उन्हें कैसे इन चीज़ों के साथ भी डील करना पड़ता है, जबकि उनका आजकल तो उनका खुद का करियर होता है, उसके साथ उनका घर का भी काम होता है, उसके बाद बच्चे भी पालने होते हैं, उसके बाद पति का भी देखना होता है. ये दो तीन चीज़ें करनी ही पड़ती है कैसे भी करके, keeping in mind the rituals, the traditions of this country, keeping in mind how like you have to take care of the in-laws as well, ये सारी चीज़ें. Now I understand that and I can respect that कि हाँ of course ये चीज़ें होती है, मैं अपनी माँ को देखता आ रहा हूँ, ये चीज़ें होती है. बट ओवरऑल जब एक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करनी होती है, आई एम अंडरस्टैंडिंग that women's side of pain point. But Sania Malhotra in this interview, I would say, with the male feminist करके जो ये मैशेबल का जो बंदा है उसके साथ का एक इनका कुछ है जिसमें शी इज टॉकिंग अबाउट हाउ लाइक men shouldn't use the phrase not all men. एक बार क्लिप देखते हैं, then we will discuss about this entire thing. Not all men. Don't say that. We know it's not all men. When you say something like that, you are diluting the whole talk and डिबेट या conversation about, just you said, so many women get eve teased. We know if you are a friend of mine and if you tell me not all men, I know तुमने नहीं किया है. We are not judging you. We're talking about all the other women who need to come out and talk about, or even men who need to come and talk about what they're going through or they're getting eve teased. Because if you say that, it puts them in a position where, like, okay, maybe my problem is not a problem enough to talk about, you know? So don't say that. We know. ये बहुत आसान होता है ना बोलना, पहले अपने आप को डिफेंड कर लो. कई बार आपसे सोल्यूशन के लिए बात नहीं कर रही महिला. और हमें पता है औरतों को सुनने वाले चाहिए. वी नो द सोल्यूशन. हमें अपने माइंड में पता होता है कि हमारा सोल्यूशन क्या है. अगर आप हमें 10 मिनट भी सुन लेना, हम बहुत खुश हो जाएंगे. वील बी लाइक वाओ, गुड लिसनर. ठीक है, चलो. पहली बात तो मुझे ये मैशबल वाला बंदा बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज़ एन एनेबलर. ये यहाँ पे ऐसी बात करेगा जब गोविंदा की बेटी इसके सामने आके बोलेगी कि लड़कियों की मॉडर्न लड़कियों के पीरियड्स में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हमारे गांव वाले वहाँ पे तो घी खा लेते, ये खा लेते, वो सब कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे तो कोई पीसीओएस वगैरह कुछ नहीं होता, तब ये चुप बैठेगा. तो ही इज़ अ हिपोक्रेट. आई एम नॉट गोइंग टू इवन एड्रेस हिम in this entire thing. But talking about Sania Malhotra, see where she's coming from is the women's perspective of ki she's talking about eve teasing. She's talking about there are concepts like choosing the bear over the man. I get that because that's also a pain point from the women's side. अब शी इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. ऐसी ऐसी चीज़ें जेन्युइन जब प्रॉब्लम होती है तब ये बातें आती है. तो शी इज टॉकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ जब औरतें ये वाली बातें करती है तब पीपल शुडंट डाइल्यूट दोज हॉरेंडस experiences by just saying not all men. Of course they shouldn't, because of course at that point the entire अभी जो होली वाला भी जो भी जितना भी चल रहा है कि नहीं होली में तो लड़कियां सेफ नहीं होती. ऑफ कोर्स लड़कियां सेफ नहीं होती, कोई सेफ नहीं होता होली में. इसलिए मैंने भी मुश्किल से शायद पिछले 12 साल में एक बार भी होली नहीं खेली है. मेरे जानने वालों ने भी उतरने से मना कर दिया आजकल पिछले 10 1 साल से होली खेलने से. तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें है, प्रॉब्लम्स है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आके बोल दे कि नहीं होली में तो तुम्हें फिर घर पे रहना चाहिए, होली में तो होली का त्यौहार के साथ ये वाली चीज़ें एसोसिएट नहीं करनी चाहिए. ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी क्योंकि एट दिस पॉइंट प्रॉब्लम है, जेन्युइन रूट कॉज इंडियन यूथ, इंडियन मेल में है. नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ नॉट ऑल मैन. प्रॉब्लम है लेकिन सारे मर्दों में नहीं है. अब when a guy says not all men, where he's coming from is that perspective of villainizing one segment of society altogether and shunning them altogether. When you say bear over
men when you say these things कि not all men but always a man, ये चीज़ जब ये वाली बातें आती है तो even a normal guy who does not indulge in these activities will feel hurt because he's after all in that segment of men. He is a man after all, but and he can't do anything about it. He of course sees men around him doing things like this and these things happening in society. Of course he sees those things, and if it's not in his immediate surrounding, he can't even do anything about it. सो देर इज़ अ स्केयर, क्योंकि उसके घर पे भी महिलाएं हैं, उसके घर पे माँ है, बहन होगी, बीवी होगी, कोई भी होगा, बेटी होगी, कोई भी होगा, उसके अंदर भी ये वाले डर है, ऑफ कोर्स है, 100% है ये वाला डर. बट ही इज़ ऑल्सो गेटिंग इन टू दैट सर्कल ऑफ बेयर ओवर मैन, not all men but always men. So I'm just clearing out the perspective of men, right? So whenever you say not all men नहीं कहना चाहिए किसी को, it's not about a man trying to dilute your situation. At that point, it's from that pain point of him having to feel like a villain throughout his life probably, and him knowing that if he takes a stand for himself, then at this point in current generation he will get fake cases and he will be behind the bars and he may have to end up ending his life because of those fake cases or fake allegations, just because he stood up against someone who's not from his gender. So at this point it has gotten down to a gender war so immense that people genuinely want to hurt each other. ठीक है, there was misogyny for years and years and years and years, patriarchy for years and years and years and years. At this point of last, अगेन मैं ये रिसेंटली नहीं बोलना चाहता, ऑफ कोर्स कमेंट में आ जाएंगे 1000 लोग जो कहेंगे 1950 से चलता आ रहा है फेमिनिज्म का वेव. आई गेट दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज मेन स्ट्रीम इफेक्ट ऑफ फेमिनिज्म हैज़ बीन वेरी रिसेंट. It's very recent that, in fact, from our mother's generation, that we have started seeing women in the work field. We have started seeing women being out of the family, women being independent, and them having a wholehearted career, their focus being their career, their focus being their independence. This is a very this generation concept. So when this thing happens, it gets to an extreme point. I'm not talking about Sani Malhotra right now. I'm talking about the genuine fake pseudo-feminists who just hate men. I'm talking about them. There is a circle at this point. There is a social stigma against men and a full wholehearted support towards women, which women have been exploiting for a while now. अब इसके बाद फिर से वो cycle, the vicious cycle will continue, and the future men will get more and more and more and more vitriolic जो भी होता है, more and more hate towards women who are these fake feminists, and the actual feminists and the actual women who believe in themselves, who want to be independent, will get affected by that hate from men because they have been villainized for so long. अब ठीक है, again I'll get back to this entire point कि when you say लड़कों को नॉट ऑल मैन नहीं बोलना चाहिए, दैट्स रॉन्ग. बिकॉज जब कोई लड़का ये चीज़ बोलता है तब वो उस पेन पॉइंट से बोलता है कि ही इज़ बीइंग सीन एज अ विलन, एज अ कल्प्रिट प्रॉबली थ्रू आउट हिज लाइफ, कि वो जस्ट बिकॉज वो लड़का है इसलिए उससे दूर रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो लड़का है इसलिए उसके इंटेंशंस गलत ही होंगे. ये चीज़ें है सोसाइटी में. मी बीइंग अ मैन, me having male friends around me, I know that this happens very much. So I have witnessed people around me who are just trying to help someone getting shunned because they are men, and them feeling unsafe because he's trying to help them. And अगर उसकी जगह मेरी कोई लड़की दोस्त help करने जाती, she would have been accepted. But when you get shunned like that suddenly without any intention of you doing any harm, that is that statement, that is that mindset where this not all men wala sentiment is coming from. So that's all I had to say, कि it's not, first of all, stop this gender war. It's not helping anybody. ठीक है, तुम जितना लड़कों को belittle करने जाओगे, लड़कियां भी उतनी belittle होंगी. At the end you are harming yourself,
and you are harming other fellow women as well. Same for the men as well. If you start just belittling and talking shit about women, you will be the one who is probably the incel at the end of the day, and you will be the one जिसके वजह से बाकी लड़कों को भी ये चीज़ों पे अफेक्ट पड़ेगा, who will also be looked at as culprits. तो stop it, stop the gender war. That's all I had to say. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye.